सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार हमेशा खुशी ही देते हैं। सकारात्मक सोच से हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है। ऐसी ही सकारात्मक सोच वाली एक कहानी है, एक गरीब बच्चे की कहानी। एक गरीब बच्चा जो अपनी माँ के साथ रहता था। इस बच्चे के पिता भी नहीं थे। माँ लोगों के घर में झाड़ू बर्तन करके 2 समय का भोजन ही जुटा पाती थी। एक बार शहर में मेला लगा हुआ था। बच्चे को मेले में जाना था। उसकी माँ ने मेले में जाने के लिए थोड़ा पैसा जुटा लिया था। माँ बेटा मेले जाने को तैयार हुए, किंतु बेटे की शर्ट थोड़ी पुरानी और 1-2 जगह से फटी हुई थी। यह देखकर वो दुखी होते हुए माँ से बोला, माँ मेरी शर्ट फटी हुई है, मुझे नई शर्ट क्यों नहीं दिलाती हो? माँ बोली, बेटा मेरी हैसियत नहीं है नया कपड़ा लेकर देने की। जो भी मालिक के बच्चों का मालकिन दे देती है वही तेरे लिए ले आती हूँ। मैं खुद भी तो मालकिन की पुरानी साड़ी पहनती हूँ। बेटा हमें इससे ही खुश रहना होगा, हम इससे अधिक नहीं खर्च कर सकते हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। बच्चा दुखी मन से माँ के साथ चल देता है। मेले में माँ के साथ घूमते हुए कुछ चीज़ों को देखकर, खिलौनों को देखकर उसका मन मचलता है, किंतु माँ समझा देती है। बच्चा भी मन को समझाने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ता है तो तभी एक भिखारी ने बरबस उसका ध्यान खींच लिया। वह निपट अंधा था, किंतु अंधा होते हुए भी वह भिखारी मस्ती से मधुर भजन गा रहा था। बच्चा अपनी माँ के साथ वहाँ भजन सुनने खड़ा हो जाता है। जब गाना पूरा हुआ तो वह बच्चा भिखारी के पास गया और उससे मासूमियत से बोला, बाबा आप अंधे हो, कुछ देख नहीं सकते हो, फिर भी इतनी मस्ती से ऐसे मधुर भजन गा रहे हो, कैसे गा रहे हो आप बाबा? भिखारी ने उस बालक के प्रश्न का मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा जो मेरे पास नहीं है मैं उस ओर ध्यान नहीं देता हूँ, जो मेरे पास है उसका महत्व समझता हूँ। मेरे हाथ अच्छे हैं, मैं चल सकता हूँ, मुझे भगवान की ओर से मधुर आवाज़ मिली है, मेरी आवाज़ में गाए गए मधुर भजन लोगों को पसंद आते हैं, वो खुश होकर मुझे जो कुछ देते हैं उससे मेरा गुजारा हो जाता है। खुशी से जीने के लिए यह कम नहीं है, इसमें मेरे लिए दुख और विषाद का सवाल ही नहीं है। यदि इतना भी नहीं होता तो क्या करता मैं? मेरा भी यही मानना है, हमारा चिंतन नकारात्मक नहीं सकारात्मक होना चाहिए। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसका सदैव धन्यवाद करो। भिखारी के द्वारा कही बातों से बच्चों के विचार भी बदल गए। यदि उसकी दृष्टि में परिवर्तन नहीं होता तो वह उदासी और निराशा के सागर में डूबा रहता है। ऐसी ही एक कहानी एक व्यापारी की है। एक बार एक व्यापारी को व्यापार में मोटे मुनाफे का विश्वास था, किंतु किसी अचानक उत्पन्न परिस्थिति के कारण कम ही लाभ हुआ। इससे उसके मन पर बहुत आघात लगा। उसे कई दिनों तक नींद नहीं आई। उसकी पत्नी का दृष्टिकोण सकारात्मक था। उसने पति को समझाया, हमें एक पैसे का भी घाटा सहन नहीं करना पड़ा है, जो लाभ हुआ है उसे प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए। अनगिनत ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन में कभी इतने रुपयों का दर्शन भी नहीं कर पाते हैं जितना आपको व्यवसाय में लाभ हुआ है। सोचो उनकी तुलना में हम सुखी और समृद्ध हैं, आप नाहक ही दुखी हो रहे हैं। थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण बदलें। इस मानव जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से ही व्यक्ति के दृष्टिकोण से ही बहुत बड़ा अंतर निहित हो जाता है। एक समय में ही एक माँ ने अपने 2 पुत्रों को आधा आधा गिलास दूध पीने को दिया। एक पुत्र ने कहा, गिलास आधा दूध से खाली है। दूसरे पुत्र ने कहा, आधा गिलास दूध से भरा हुआ है। दोनों का तात्पर्य एक था, किंतु जिसका दृष्टिकोण नकारात्मक था उसका ध्यान अभाव की ओर गया तथा जिसका चिंतन सकारात्मक था उसका ध्यान आधे दूध के गिलास की ओर गया। हर व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों ही होते हैं। हमारा चिंतन गुणों की ओर केंद्रित रहना चाहिए। इससे हमें शांति और प्रसन्नता का अनुभव होगा। निराशावादी और अवगुणवादी मनुष्य अपने चारों ओर अभावों और दोषों का दर्शन करते हैं। वह अपने जीवन में शांति और प्रसन्नता का अनुभव कभी नहीं कर सकता। नकारात्मक व्यक्ति को सदैव अपनी थाली रूखी प्रतीत होती है तथा दूसरों की थाली में अधिक चिकनाहट का अनुभव होता है। इस मनोवृत्ति में सुधार और ऐसे चिंतन का तिरस्कार करना चाहिए। दूर से पर्वत मनोरम प्रतीत होता है, पर निकट पहुंचने पर उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। कुछ लोग अपने परिवार के वातावरण से व्यर्थ ही असंतुष्ट और दुखी प्रतीत होते हैं। पराया उन्हें दूसरों के परिवार में अधिक सुख शांति के दर्शन होते हैं।
पर जब वे उनकी अंतरंग स्थिति से परिचित होते हैं तो स्वयं के अज्ञान पर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। सुख और दुख दो भाइयों के समान होते हैं, दोनों धूप छाया की तरह सदा साथ रहते हैं। ऐसे ही अच्छाई और बुराई दो बहनों की भांति होती है, जीवन में साथ साथ चलती है किंतु एक साथ रह नहीं सकती। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी बहन को अधिक महत्व देते हो। हर व्यक्ति को अपनी लंबी जिंदगी में खट्टे मीठे पदार्थों के समान दोनों का स्वाद चखना होता है। इनके सह अस्तित्व को आज तक कोई नहीं मिटा सका है। यही जीवन का सत्य है। सोच को बदलो, जीवन स्वतः ही बदल जाएगा। धन्यवाद।